राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के सफर को। ओ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री गुरुवे। आज सर्वपित्र अमावस्या है। जो भी भूले भटके हैं या जो भी नोन है उन सबका श्राद्ध आज सारे आत्माएं पितृलोक की तरफ प्रस्थान करती हैं। आज उनकी आत्मा की शांति के लिए या हमसे कोई भी गलती हुई हो इन 15 दिनों में, उन सब की माफी मांगते हुए श्रीमद् भगवद गीता का 17वां और 18वां अध्याय के साथ आज श्रीमद् भगवद गीता का समापन करेंगे और उसके बाद लास्ट में कुछ प्रेयर करेंगे। चलिए, श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती 16वें अध्याय का महात्म्य बतलाया गया, अब 17वें अध्याय की अनंत महिमा श्रवण करो। राजा खड़ग भाऊ के पुत्र का दुशासन नामक एक नौकर था। वह बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। एक बार वह मांडलिक राजकुमारों के साथ बहुत धन की बाजी लगाकर हाथी पर चढ़ा और कुछ ही कदम आगे जाने पर लोगों के मना करने पर भी वह मूढ़ हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द करने लगा। उसकी आवाज सुनकर हाथी क्रोध से अंधा हो गया और दुशासन पैर फिसल जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुशासन को गिरकर कुछ कुछ उच्छ्वास लेते देख काल के समान निर्कुश हाथी ने क्रोध में भरकर उसे ऊपर फेंक दिया। ऊपर से गिरते ही उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार कालवश मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उसे हाथी की योनि मिली और सिंगल द्वीप के महाराज के यहाँ उसने अपना बहुत समय व्यतीत किया। सिंगल द्वीप के राजा की महाराज खड़ग बाबू से बड़ी मैत्री थी, अतः उन्होंने जल के मार्ग से उस हाथी को मित्र की प्रसन्नता के लिए भेज दिया। एक दिन राजा ने श्लोक की समस्या पूर्ति से संतुष्ट होकर किसी कवि को पुरस्कार स्वरूप वह हाथी दे दिया और उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर उसे मालव नरेश के हाथ बेच दिया। कुछ काल व्यतीत होने पर वह हाथी यत्न पूर्वक पालित होने पर भी असाध्य ज्वर से ग्रस्त होकर मरणासन हो गया। हाथी वालों ने जब उसे ऐसी शोचनीय अवस्था में देखा तो राजा के पास जाकर हाथी के हित के लिए शीघ्र ही सारा हाल कह सुनाया। महाराज, आपका हाथी अस्वस्थ जान पड़ता है। उसका खाना पीना सोना सब छूट गया है। हमारी समझ में नहीं आता इसका कारण क्या है। हाथी वालों का बताया हुआ समाचार सुनकर राजा ने हाथी के रोग को पहचानने वाले चिकित्सा कुशल मंत्रियों के साथ उस स्थान पर पदार्पण किया जहां हाथी ज्वरग्रस्त होकर पड़ा था। राजा को देखते ही उसने ज्वर जनित वेदना को भूलकर संसार को आश्चर्य में डालने वाली वाणी में कहा, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, राजनीति के समुद्र, शत्रु समुदाय को परास्त करने वाले तथा भगवान विष्णु के चरणों में अनुराग रखने वाले महाराज, इन औषधों से क्या लेना है। वैदों से भी कुछ लाभ होने वाला नहीं है। दान और जप से भी क्या सिद्ध होगा। आप कृपा करके गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने वाले किसी ब्राह्मण को बुलवाइए। हाथी के कथनानुसार राजा ने सब कुछ वैसा ही किया। तदंतर गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण ने जब उत्तम जल को अभिमंत्रित करके उसके ऊपर डाला, तब दुशासन गज योनि का परित्याग करके मुक्त हो गया। राजा ने दुशासन को दिव्य विमान पर आरूढ़ एवं इंद्र के समान तेजस्वी देखकर पूछा, तुम्हारी पूर्व जन्म में क्या जाति थी, क्या स्वरूप था, कैसे आचरण थे और किस कर्म से तुम यहाँ हाथी होकर आए थे, ये सारी बातें मुझे बताओ। राजा के इस प्रकार पूछने पर संकट से छूटे हुए दुशासन ने विमान पर बैठे ही बैठे स्थिरता के साथ अपना पूर्व जन्म का उपयुक्त समाचार यथावत क्या सुनाया। तत्पश्चात नरश्रेष्ठ मालव नरेश भी गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने लगे। इससे थोड़े ही समय में उनकी मुक्ति हो गई। ओम श्री परमात्मा नमः। 17वां अध्याय। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर केवल श्रद्धा से युक्त हुए देवादिकों का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है। क्या सात्विकी है अथवा राजसी किंवा तामसी है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, मनुष्य की वह बिना शास्त्रीय संस्कारों के केवल स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की होती है। उसको तू मेरे से सुन। हे भारत, सभी मनुष्य की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है।
तथा यह पुरुष श्रद्धा में है। इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है, अर्थात जिसकी जैसी श्रद्धा है वैसा ही उसका स्वरूप है। उनमें सात्विक पुरुष तो देवों को पूजते हैं और राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं, तथा जो अन्य तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, तथा जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को अर्थात शरीर, मन और इंद्रियों के रूप में परिणित हुए आकाश आदि पांच भूतों को और अंतःकरण में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी क्रश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुरी स्वभाव वाले जान। हे अर्जुन, जैसे श्रद्धा तीन प्रकार की होती है वैसे ही भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार तीन प्रकार का प्रिय होता है। वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी तीन तीन प्रकार के होते हैं। उनके इस न्यारे न्यारे भेद को तू मेरे से सुन। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले एवं रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ तो सात्विक प्रिय पुरुष को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, लवणयुक्त और अति गर्म तथा तीक्ष्ण, रूखे और धाकारक एवं दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। तथा जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। हे अर्जुन, जो यज्ञ शास्त्र विधि से नियत किया हुआ तथा करना ही कर्तव्य है ऐसे मन को समाधान करके फल को ना चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है वह यज्ञ तो सात्विक है। और हे अर्जुन, जो यज्ञ केवल दंभाचारण के लिए ही अथवा फल को भी उद्देश्य रखकर किया जाता है उस यज्ञ को तू राजस दान, तथा शास्त्र विधि से हीन और अन्न से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के, बिना श्रद्धा के किए हुए यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। हे अर्जुन, देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन एवं पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचार्य और अहिंसा यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। तथा जो उद्वेग को ना करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है और जो वेद शास्त्रों के पढ़ने का एवं परमेश्वर के नाम जपने का अभ्यास है वह निस्संदेह वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण की पवित्रता, ऐसे ये मन संबंधी तप कहा जाता है। परंतु हे अर्जुन, फल को ना चाहने वाले निष्काम योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त तीन प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। और जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए अथवा केवल पाखंड से किया जाता है वह अनिश्चित और क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है वह तप तामस कहा गया है। और हे अर्जुन, दान देना ही कर्तव्य है ऐसे भाव से जो दान देश, काल और पात्र को प्राप्त होने पर भी प्रत्युपकार न करने के लिए दिया जाता है वह दान तो सात्विक कहा गया है। और जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अर्थात बदले में अपना सांसारिक कार्य सिद्ध करने की आशा से अथवा फल को उद्देश्य रखकर दिया जाता है वह दान राजस कहा गया है। और जो दान बिना सत्कार किए अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में कुपात्रों के लिए किया जाता है वह दान तामस कहा गया है। हे अर्जुन, ओम तत्सत ऐसे ये तीन प्रकार का सच्चिदानंद ब्रह्म का नाम है। उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादिक रचे गए हैं। इसलिए वेद को कथन करने वाले शेष पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत की हुई यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम ऐसे इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। ऐसे इस भाव से फल को ना चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तपरूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुष द्वारा की जाती है। सत ऐसे ही यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत शब्द प्रयोग किया जाता है। तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत्य है ऐसी कही जाती है। और उस परमात्मा के अर्थ किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य है ऐसे कहा जाता है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के होमा हुआ हवन तथा दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और कुछ भी किया हुआ कर्म है वह समस्त असत ऐसे कहा जाता है। इसलिए वह ना तो इस लोक में लाभदायक है ना मरने के पीछे ही लाभदायक है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सच्चिदानंद घन परमात्मा के नाम का निरंतर चिंतन करता हुआ निष्काम भाव से केवल परमेश्वर के लिए शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्मों का परम श्रद्धा और उत्साह के सहित आचरण करे। इति श्रीमद्भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में श्रद्धात्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय।
श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का मातम्य। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान अब 17वें अध्याय का मातम्य बतलाया, अब 18वें अध्याय के मातम्य का वर्णन कीजिए। श्री महादेव जी ने कहा, गिरिजानंदिनी, चिन्मय आनंद की धारा बहाने वाले 18वें अध्याय के पावन महात्म्य को, जो वेद से भी उत्तम है, श्रवण करो। यह संपूर्ण शास्त्रों का सर्वस्व, कानों में पड़ा हुआ रसायन के समान तथा संसार के यातना जाल को छिन्न भिन्न करने वाला है। सिद्ध पुरुषों के लिए यह परम रहस्य की वस्तु है। इसमें अविद्या का नाश करने की पूर्ण क्षमता है। यह भगवान विष्णु की चेतना तथा सर्वश्रेष्ठ परम पद है। इतना ही नहीं, यह विवेकमयी लता का मूल, काम, क्रोध और मद को नष्ट करने वाला, इंद्र आदि देवताओं के चित्त का विश्राम मंदिर तथा सनक सनंदन आदि महायोगियों का मनोरंजन करने वाला है। इसके पाठ मात्र से यमदूतों की गर्जना बंद हो जाती है। पार्वती, इससे बढ़कर कोई ऐसा रहस्यमय उपदेश नहीं है जो संतप्त मानवों के त्रिविध ताप को हरने वाला और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला हो। 18वें अध्याय का लोकोत्तर महात्म्य है। इसके संबंध में जो पवित्र उपाख्यान है, उसे भक्ति पूर्वक सुनो। उसके श्रवण मात्र से जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मेरुगिरी के शिखर पर अमरावती नाम वाली एक रमणीय पुरी है। उसे पूर्व काल में विश्वकर्मा जी ने बनाया था। उस पुरी में देवताओं द्वारा सेवित इंद्र शशि के साथ निवास करते थे। एक दिन वे सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु को दूतों से सेवित एक अन्य पुरुष वहां आ रहा है। इंद्र उस नवागत पुरुष के तेज से तिरस्कृत होकर तुरंत ही अपने मणिमय सिंहासन से मंडप में गिर पड़े। तब इंद्र के सेवकों ने देवराज देवलोक के साम्राज्य का मुकुट उस नूतन इंद्र के मस्तक पर रख दिया। फिर तो दिव्य गीत गाती हुई देवांगनाओं के साथ सब देवता उनकी आरती उतारने लगे। ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। गंधर्वों का ललित स्वर में मंगलमय गान होने लगा। इस प्रकार इस नवीन इंद्र को 100 यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही नाना प्रकार के उत्सवों से सेवित देखकर पुराने इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, इसने ना तो मार्ग में कभी भोंसले बनवाए, ना पोखरे खुदवाए, ना पथिकों को विश्राम देने वाले बड़े बड़े वृक्ष लगवाए। अकाल पड़ने पर अन्न दान के द्वारा इसने प्राणियों का सत्कार भी नहीं किया। इसके द्वारा तीर्थों में सत्र और गांवों में यज्ञ का अनुष्ठान भी नहीं हुआ। फिर इसने यह भाग्य की दी हुई सारी वस्तुएं कैसे प्राप्त कर ली? इस चिंता से व्याकुल होकर इंद्र भगवान विष्णु से पूछने के लिए प्रेम पूर्वक क्षीर सागर के तट पर गए और वहां अकस्मात अपने साम्राज्य से भ्रष्ट होने का दुख निवेदन करते हुए बोले, लक्ष्मीकांत, मैंने पूर्व काल में आपकी प्रसन्नता के लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसी के पुण्य से मुझे इंद्रपद की प्राप्ति हुई थी। किंतु इस समय स्वर्ग में कोई दूसरा ही इंद्र अधिकार जमाए बैठा है। उसने ना तो कभी धर्म का अनुष्ठान किया, ना यज्ञों का। फिर उसने मेरे दिव्य सिंहासन पर कैसे अधिकार जमाया? श्री भगवान बोले, इंद्र, वह गीता के 18वें अध्याय में से 5 श्लोकों का प्रतिदिन पाठ करता है। उसी के पुण्य से उसने तुम्हारे उत्तम साम्राज्य को प्राप्त कर लिया है। गीता के 18वें अध्याय का पाठ सब पुण्यों का शिरोमणि है। उसी का आश्रय लेकर तुम भी अपने पद पर वापस स्थिर हो सकते हो। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर और उस उत्तम उपाय को जानकर इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाए गोदावरी के तट पर गए। वहां उन्होंने कालिका ग्राम नामक उत्तम और पवित्र नगर देखा, जहाँ काल का भी मर्दन करने वाले भगवान कालेश्वर विराजमान है। वहीं गोदावरी तट पर एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण बैठे थे, जो बड़े ही दयालु और वेदों के पारंगत विद्वान थे। वे अपने मन को वश में करके प्रतिदिन गीता के 18वें अध्याय का स्वाध्याय किया करते थे। उन्हें देखकर इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरणों में मस्तक झुकाया और उन्हीं से 18वें अध्याय को पढ़ा। फिर उसी के पुण्य से उन्होंने श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। इंद्र आदि देवताओं का पद बहुत ही छोटा है, यह जानकर वे परम हर्ष के साथ उत्तम वैकुंठ धाम को गए। अतः यह अध्याय मुनियों के लिए श्रेष्ठ परम तत्व है। पार्वती, 18वें अध्याय के इस दिव्य महात्म्य का वर्णन समाप्त हुआ। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। इस प्रकार संपूर्ण गीता का पाप नाशक महात्म्य बतलाया गया। महाभागे, जो पुरुष श्रद्धायुक्त होकर इसका श्रवण करता है, वह समस्त योगों का फल पाकर अंत में श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। ओम श्री परमात्मे नमः। 18वां अध्याय। उसके उपरांत अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं सन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, कितने ही पंडित जन तो काम में कर्मों के त्याग को सन्यास जानते हैं, और कितने ही विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। तथा कई एक विद्वान ऐसे कहते हैं कि कर्म सभी दोषयुक्त हैं, इसलिए त्यागने के योग्य हैं। और दूसरे विद्वान ऐसे कहते हैं कि यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। परंतु हे अर्जुन, उस त्याग के विषय में तू मेरे को निश्चय सुन। हे पुरुषश्रेष्ठ, वह त्याग सात्विक, राजस और तामस ऐसे तीनों प्रकार का ही कहा गया है। तथा यज्ञ, दान और तपरूप तपरूप कर्म त्यागने के योग्य नहीं है, किंतु वह निसंदेह करना कर्तव्य है,
क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। इसलिए हे पार्थ, यह यज्ञ, दान और तपरूप कर्म तथा और भी संपूर्ण श्रेष्ठ कर्म आसक्ति को और फलों को त्याग कर अवश्य करने चाहिए, ऐसा मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। और हे अर्जुन, नियत कर्म का त्याग करना योग्य नहीं है, इसलिए मोह से उसका त्याग करना तामस त्याग कहा गया है। यदि कोई मनुष्य जो कुछ कर्म है वह सभी दुख रूप है, ऐसे समझकर शारीरिक क्लेश के भय से कर्मों का त्याग कर दे, तो वह पुरुष उस राजस त्याग को करके भी त्याग के फल को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात उसका वह त्याग करना व्यर्थ ही होता है। हे अर्जुन, करना कर्तव्य है, ऐसे समझकर ही जो शास्त्र विधि से नियत किया हुआ कर्तव्य कर्म आसक्ति को और फल को त्याग कर किया जाता है, वह ही सात्विक त्याग माना गया है। अर्थात कर्तव्य कर्मों को स्वरूप से न त्याग कर उनमें जो आसक्ति और फल का त्यागना है, वही सात्विक त्याग माना गया है। हे अर्जुन, जो पुरुष अकल्याणकारक कर्म से तो द्वेष नहीं करता है और कल्याणकारक कर्म में आसक्त नहीं होता है, वह शुद्ध सद्गुण से युक्त हुआ पुरुष संशय रहित, ज्ञानवान और त्यागी है। क्योंकि देहधारी पुरुष के द्वारा संपूर्णता से सब कर्म त्यागे जाने को शक्य नहीं है। इससे जो पुरुष कर्मों के फल का त्यागी है वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। सकामी पुरुषों के कर्म का ही अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसे तीन प्रकार का फल मरने के पश्चात भी होता है, और त्यागी पुरुषों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता, क्योंकि उनके द्वारा होने वाले कर्म वास्तव में कर्म है ही नहीं। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए अर्थात संपूर्ण कर्मों के सिद्ध होने में ये पांच हेतु सांख्य सिद्धांत में कहे गए हैं, उनको तू मेरे से भली प्रकार जान। हे अर्जुन, इस विषय में आधार और कर्ता तथा न्यारे न्यारे कर्ण और नाना प्रकार की न्यारी न्यारी चेष्टा तथा वैसा ही पांचवा हेतु दैव कहा गया है, क्योंकि मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्र के अनुसार अथवा विपरीत भी जो कुछ कर्म आरंभ करता है, उसके ये पांचों ही कारण हैं। परंतु ऐसा होने पर भी जो पुरुष अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता देखता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं देखता है। हे अर्जुन, जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और संपूर्ण कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में ना तो मारता है, ना पाप से बनता है। हे भारत, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये तीनों तो कर्म के प्रेरक हैं, अर्थात इन तीनों के संयोग से तो कर्म में प्रवृत्त होने की इच्छा उत्पन्न होती है, और कर्ता, करण और क्रिया यह तीनों कर्म के संग्रह हैं, अर्थात इन तीनों के संयोग से कर्म बनता है। उन सब में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता भी गुणों के भेद से सांख्य शास्त्र में तीन तीन प्रकार से कहे गए हैं, उनको भी तू मेरे से भली प्रकार सुन। हे अर्जुन, जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्म भाव को विभाग रहित संभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तो तू सात्विक जान। और जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक भावों को न्यारा न्यारा करके जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। और जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्णता के सदृश आसक्त है, अर्थात जिस विपरीत ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक क्षण भंगुर नाशवान शरीर को ही आत्मा मानकर उसमें सर्वस्व की भांति आसक्त रहता है, तथा जो बिना युक्ति वाला तत्व अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह ज्ञान तामस का गया है। हे अर्जुन, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित फल को ना चाहने वाला पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष से किया हुआ है, वह कर्म सात्विक कहा जाता है। और जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त है तथा फल को चाहने वाले और अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। तथा जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह कर्म तामस कहा जाता है। हे अर्जुन, जो कर्ता आसक्ति से रहित और अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त, कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर शोकादि विकारों से रहित है, वह कर्ता तो सात्विक कहा जाता है। जो आसक्ति से युक्त, कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुचचारी और हर शोक से लिपायमान है, वह कर्ता राजस कहा गया है। जो विक्षेप चित्त वाला, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरे की आजीविका का नाशक एवं शोक करने के स्वभाव वाला, आलसी और दीर्घसूत्री है, वह कर्ता तामस कहा जाता है। हे अर्जुन, तो बुद्धि का और धारण शक्ति का भी गुणों के कारण तीन प्रकार का भेद संपूर्णता से विभाग पूर्वक मेरे से कहा हुआ सुन। हे पार्थ, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को एवं भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जो बुद्धि तत्व से जानती है, वह बुद्धि तो सात्विक ही है। अभी हे पार्थ, जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी अर्थ नहीं अगरबत्ती जानता है, दो मुझको। वह बुद्धि राजसी है।
और हे अर्जुन, दो जो तमोगुण से आवृत हुई बुद्धि अधर्म को धर्म ऐसा मानती है तथा और भी संपूर्ण अर्थों को विपरीत ही मानती है, वह बुद्धि तामसी है। हे पार्थ, ध्यान योग के द्वारा जिस अव्यभिचारिणी धारणा से मनुष्य मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धारणा तो सात्विकी है। और हे प्रतापपुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य अति आसक्ति से जिस धारणा के द्वारा धर्म अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारणा राजसी है। तथा हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारणा के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को, उन्मत्तता को नहीं छोड़ता है अर्थात धारण किए रहता है, वह धारणा तामसी है। हे अर्जुन, अब सुख भी तू तीन प्रकार का मेरे से सुन। हे भरतश्रेष्ठ, जिस सुख में साधक पुरुष भजन ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमण करता है और दुखों के अंत को प्राप्त होता है, वह सुख प्रथम साधन के आरंभ काल में यद्यपि विष के सदृश भासता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए जो भगवत विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न हुआ सुख है, वह सात्विक कहा गया है। जो सुख विषय और इंद्रियों के सहयोग से होता है, वह यद्यपि भोग काल में अमृत के सदृश भासता है, परंतु परिणाम में विष के सदृश है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। तथा जो सुख भोग काल में और परिणाम में भी आत्मा को मोहने वाला है, वह निद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हुआ सुख तामस कहा गया है। और हे अर्जुन, पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो इन प्रकृति से उत्पन्न हुए इन तीन गुणों से रहित हो, क्योंकि यावन मात्र सर्व जगत त्रिगुणमयी माया का ही विकार है। इसलिए हे परंतप, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के भी कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों करके विभक्त किए गए हैं, अर्थात पूर्वकृत कर्मों के संस्कार रूप स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के अनुसार विभक्त किए गए हैं। उनमें अंतःकरण का निग्रह, इंद्रियों का दमन, भार भीतर की शुद्धि, धर्म के लिए कष्ट सहन करना, क्षमा भाव, मन इंद्रियों और शरीर की सरलता, आस्तिक बुद्धि, शास्त्र विषयक ज्ञान और परमार्थ तत्व का अनुभव भी ये तो ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में भी ना भागने का स्वभाव, दान और स्वामी भाव अर्थात निस्वार्थ भाव से सबका हित सोचकर शास्त्र के अनुसार शासन द्वारा प्रेम के सहित पुत्र तुल्य प्रजा का पालन करने का भाव, ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। खेती, गोपालन, क्रय विक्रय स्वरूप सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। और सब वर्णों की सेवा करना, यह शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। एवं इस अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। परंतु जिस प्रकार से अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू मेरे से सुन। हे अर्जुन, जिस परमात्मा से सर्वभूतों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह सर्व जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर को अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूजकर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। इसलिए अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। अतः हे कुंती पुत्र, दोषयुक्त भी स्वाभाविक कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि के सदृश सभी कर्म किसी न किसी दोष से आवृत हैं। हे अर्जुन, सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा भी परम नैष्कर्म्य में सिद्धि को प्राप्त होता है, अर्थात क्रिया रहित शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा की प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। इसलिए हे कुंती पुत्र, अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष जैसे सांख्य योग के द्वारा सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होता है, तथा जो तत्व ज्ञान की परानिष्ठा है, उसको भी तू मेरे से संक्षेप से जान। हे अर्जुन, विशुद्ध बुद्धि से युक्त एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, मिताहारी, जीते हुए मन वाणी शरीर वाला और दृढ़ वैराग्य को भली प्रकार प्राप्त हुआ पुरुष निरंतर ध्यान योग के प्रयाण हुआ सात्विक धारणा से अंतःकरण को वश में करके तथा शब्दादिक विषयों को त्याग कर और राग द्वेषों को नष्ट करके तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और संग्रह को त्याग कर ममता रहित और शांत अंतःकरण हुआ सच्चिदानंद ब्रह्म में एक ही भाव होने के लिए योग्य होता है। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित हुआ प्रसन्नचित वाला पुरुष ना तो किसी वस्तु के लिए शोक करता है और ना किसी की आकांक्षा करता है, वह सब भूतों में संभाव हुआ मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है। उस पराभक्ति के द्वारा मेरे को तत्व से भली प्रकार जानता है कि मैं जो और जिस प्रभाव वाला हूँ, तथा उस भक्ति से मेरे को तत्व से जानकर तत्काल ही मेरे में प्रवेश हो जाता है, अर्थात अन्य भाव से मेरे को प्राप्त हो जाता है। फिर उसकी दृष्टि में मुझ वासुदेव के सिवा कुछ और नहीं रहता। मेरे परायण हुआ निष्काम कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करते हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब कर्मों को मन से मेरे में अर्पण करके मेरे परायण हुआ समत्व बुद्धि रूप निष्काम कर्म योग का अवलंबन करके निरंतर मेरे में चित वाला हो। इस प्रकार तू मेरे में निरंतर मन वाला हुआ मेरी कृपा से जन्म मृत्यु आदि सब संकटों को अनायास ही तर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा।
जो तू अहंकार को अवलंबन करके ऐसा मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो यह तेरा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि क्षत्रियपन का स्वभाव तेरे को जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। हे अर्जुन, जिस कर्म को तू मोह से नहीं करना चाहता है, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा, क्योंकि हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। इसलिए हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही अन्य शरण को प्राप्त हो। उस परमात्मा की कृपा से परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार ये गोपनीय से व्यति गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे लिए कहा है। इस रहस्य ज्ञान को संपूर्णता से अच्छी प्रकार विचार करके फिर तू जैसा चाहता है वैसे ही कर, अर्थात जैसे तेरी इच्छा हो वैसे ही कर। इतना कहने पर भी अर्जुन का कोई उत्तर नहीं मिलने के कारण श्री कृष्ण भगवान फिर बोले कि हे अर्जुन, संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्ययुक्त वचन को तू फिर भी सुन, क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है। इससे यह परम हितकारक वचन मैं तेरे लिए कहूंगा। हे अर्जुन, तू केवल मुझ सच्चिदानंदन वासुदेव परमात्मा में ही अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो, और मुझ परमेश्वर को ही अतिशय श्रद्धा भक्ति सहित निष्काम भाव से नाम गुण और प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन पठन पाठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो, तथा मेरा शंख चक्र गदा पद्म और क्रीट कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीतांबर वनमाला और कौस्तुभ मणिधारी विष्णु का मन वाणी और शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम से विहलता पूर्वक पूजन करने वाला हो, और मुझ सर्वशक्तिमान विभूति बल ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल्य और सुहृदता आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रय रूप वासुदेव को विनय भाव पूर्वक भक्ति से ही साष्टांग दंडवत प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मेरे को ही प्राप्त होगा। यह मैं तेरे लिए सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय सखा है। इसलिए सब धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्मों के आश्रय को त्याग कर केवल एक मुझ सच्चिदानंद वासुदेव परमात्मा की अनन्य शरण को प्राप्त हो। मैं तेरे को संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। हे अर्जुन, इस प्रकार तेरे हित के लिए कहे हुए इस गीता रूप परम रहस्य को किसी काल में भी ना तो तप रहित मनुष्य के प्रति कहना चाहिए, और न भक्ति रहित के प्रति, तथा न बिना सुनने की इच्छा वाले के प्रति कहना चाहिए, एवं जो मेरी निंदा करता है उसके प्रति भी नहीं कहना चाहिए। परंतु जिनमें यह सब दोष नहीं हो, ऐसे भक्तों के प्रति प्रेम पूर्वक उत्साह के सहित कहना चाहिए। क्योंकि जो पुरुष मेरे में परम प्रेम करके इस परम रहस्य गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, अर्थात निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक मेरे भक्तों को पढ़ाएगा या अर्थ की व्याख्या द्वारा इसका प्रचार करेगा, वह निसंदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। और ना तो उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई है, और ना उससे बढ़कर मेरा अत्यंत प्यारा पृथ्वी में दूसरा कोई होगा। हे अर्जुन, जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, अर्थात नित्य पाठ करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। जो पुरुष श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित हुआ उस गीता शास्त्र का श्रवण मात्र भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त हुआ उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। इस प्रकार गीता का महात्म्य कहकर भगवान श्री कृष्ण आनंद कंद ने अर्जुन से पूछा कि हे पार्थ, क्या यह मेरा वचन तैने एकाग्र से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ? इस प्रकार भगवान के पूछने पर अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति प्राप्त हुई है। इसलिए मैं संशय रहित हुआ स्थित हूँ और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इसके उपरांत संजय बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव की और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त और रोमांचकारक संवाद को सुना। कैसे कि श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि द्वारा मैंने इस परम रहस्य गोपनीय योग को साक्षात कहते हुए स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान से सुना है। इसलिए हे राजन, श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के इस रहस्ययुक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बारंबार हर्षित होता हूँ, तथा हे राजन, श्री हरि के उस अति अद्भुत रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बारंबार हर्षित होता हूँ। हे राजन, विशेष क्या कहूँ, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। इति श्रीमद्भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में मोक्ष संन्यास योग नामक 18वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 आप सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को बहुत बहुत प्रणाम, और आप सबका शुक्रिया कि आपने बहुत ध्यान से
गीता के 18 अध्याय सुने, बहुत तरीके से सुने, और मुझे मौका दिया कि मैं आपको सुना पाऊँ, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे जी, राधे राधे जी। अरे गुरुजी, मैं बस कुछ दर्शन कराना चाह रही थी सबको, इसीलिए कराओ मैंने कराओ कराओ एक कराओ मिनट, हम लोग हवन की तैयारी कर रहे हैं। ये कराओ। एक मिनट। बहुत बढ़िया। हाँ, अभी वही हवन होने जा रहा था गुरुजी, अब वो रात में 2 बजे तक चलेगा। अच्छा, 2 बजे तक चलेगा अभी ना? हाँ हाँ, मतलब अभी बहुत भीड़ हो जाएगी यहाँ पे, हम लोग जब हवन करना शुरू करते हैं ना तो बहुत भीड़ हो जाती है। और ये जो है, ये मतलब ये विश्व का सबसे जागता हुआ मसान है। हाँ, वो मुझे पता है, उस जहाँ पर आप हो, ये पूरे शमशान भूमि है और पूरी जागृत है। इसके दर्शन भी बहुत दुर्लभ होते हैं। नहीं नहीं, ये हमारा सौभाग्य है कि आपके दर्शन कराए, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, पूरे 24 घंटे रात में ढोल वोल, आज बहुत शांति है। ढोल वोल बजते रहते हैं लगातार। रात में 11 बजे 12 बजे भी यहाँ पे मतलब होता रहता है। उधर हो रहा है, इधर आसपास बैठ करके कोई ना कोई कुछ ना कुछ पूजा वूजा कर चलती रहती है सबकी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत अच्छा है। देखिए मैं टमाटर हम्म। इस समय। चलिए देखिए, ये भी एक बहुत पुण्य का काम है कि आज के दिन आपको वहां से उस पवित्र भूमि के दर्शन हो रहे हैं, तारापीठ जैसे भूमि के, तो शमशान स्थल के जो अपने आप में काफी जागृत है ना, वहाँ आपको साक्षात दर्शन हो रहे हैं, तो ये भी ईश्वर की अनुकंपा ही है, वो हमें दर्शन दे रहे हैं। जी जी जी। ठीक है, सभी लोगों का आज का दिन बहुत अच्छा हो। मैंने अभी माँ तारा से सबके लिए बोल दिया है, हवन शुरू करने से पहले वो पूजा पाठ होती है ना, हवन का आवाहन। तो आप सबकी तरफ से मैंने बोल दिया, आप लोग भी अपना अपना जो जाप करना है सब लोग करिएगा। बहुत सफल रहेगा आप सबका जाप, चलिए, जितने भी मतलब थैंक यू हमारे वेरी ग्रुप मच। के मेंबर्स। ठीक है। ठीक है, प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए। चलिए जी। गुरुजी, ये 10वां विद्या का जो कोर्स होगा वो कब से शुरू होगा? कल से हर रोज होगा? डेली होगा जी, 9 दिन तक पूरा। डेली होगा, सुबह 6:30 बजे 6:33 पे दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा, जिसमें जो 9 दिन की जो मतलब जो 9 देवियां हैं उनके बारे में होगा। शाम को 3:03 पे 10 महाविद्याओं का होगा। और रात को हनुमान चालीसा होगा 9 बजे। और मंगलवार शनिवार को सुंदरकांड होगा, इस तरीके से होगा। और पूरे 9 दिन में 3 साधनाएं हो कराई जाएगी। ठीक है, वो साधनाएं अभी तक कोई इंडिकेशन, कुछ इंडिकेशंस है, पर कौन सी करानी है, वो इंडिकेशन जैसे ही आएगा तो मैं एक दिन पहले बताऊंगा कि कल ये साधना कराएंगे, और इसके लिए ये तैयारी आपको करनी है। जी। ठीक है जी। चलिए, तो आज हम अब कर लेते हैं पितृ गायत्री मंत्र, क्योंकि आज का लास्ट डे है। पितृ गायत्री मंत्र के साथ कुछ बात करते हुए फिर आगे बढ़ाएंगे चीज। एक चीज और है कि अभी शाम के बाद जब जैसे ही इस हम समापन करेंगे, उसके बाद, वैसे तो डेली आप लोग जलाते होंगे, पर साउथ में आज एक तेल का दीपक जलाना है, विशेष तौर पे साउथ साउथ की तरफ फेस करके। उसमें थोड़े से काले तिल डालिएगा और एक बताशा डालिएगा। एक बताशा और काले तिल डालिएगा, और अपने पूर्वजों के लिए, क्योंकि आज सारे जो जितने भी पितर हैं आपके, वो पितरलोक की तरफ जाते हैं, तो वो इसलिए हम जलाते हैं कि उनको रास्ते में प्रकाश मिले, उनको रास्ते में उजाला मिले। जैसे रोड लाइट जलती है कि आप जब रोड पे जाते हैं तो आपको रोड लाइट मिले, ऐसे ही उनको भी वो रोड लाइट मिले, है ना। और उनसे हम प्रेयर करेंगे कि हमने पूरे 16 दिन पूरी कोशिश की कि जो भी हम कर सकते हैं आपके लिए करें। फिर भी हम अज्ञानी हैं, अगर हमसे कोई भी गलती हुई हो, कोई भूल हुई हो, तो हमें क्षमा करें। और
प्रॉपर हमारे जो भी मार्ग में बाधाएं आ रही हैं उन सब बाधाओं को दूर करें, हमारा मार्ग प्रशस्त करें, ये आपको उनसे प्रार्थना करनी है। ठीक है जी। चलिए, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पर कि चूंकि आपने पूरा 16 दिन तक श्रीमद् भगवद गीता का पाठ सुना है, मैं नहीं चाहता कि आप लोग किसी भी कर्ज के बंधन में बंधे। तो इसलिए मेहरबानी करके कल सुबह जो भी आपकी श्रद्धा हो, आपको गाय को चारा डालना है, आपको कबूतर को ज्वार डालनी है, आपको डॉग को बिस्कुट खिलाना है, आपको एक आदमी को भोजन कराना है, ये कहकर कि हमने उनके मुख से श्रीमद् भगवद गीता के पूरे अध्यायों को सुना, पूरा श्रवण किया, और हमारे जो पितर हैं ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, और हमने जो उनसे सुना उसके निमित्त हम ये एनर्जी एक्सचेंज के रूप में यहाँ पर आपको चढ़ा रहे हैं। तो जो मेरा भार आपको, जो भी मैंने आपको सुनाया, वो आप कहीं भी उस कर्ज में नहीं बंधेंगे। तो जो आपकी श्रद्धा करती है, गाय को चारा, गाय को पालक, कबूतरों को ज्वार, जैसा जो सूट करता है, डॉग को बिस्कुट, वो जरूर कर दीजिएगा प्लीज। है ना, कोई भी चीज रह नहीं जाए। तो आप आज करना चाहते हैं, अभी करना चाहते हैं, अभी कर दीजिएगा। आपको कल करना है, कल कर दीजिएगा, पर इसको भूलिएगा मत, वरना एक भार चढ़ जाएगा आप लोगों के ऊपर। वो मैं नहीं चाहता कि किसी भी भार में आप बंधे। तो उस भार को हाथों हाथ मुक्त कीजिएगा। किसी भी प्रकार के भार में हम बंधेंगे नहीं। जैसा आपको सूट करता है वैसा कीजिएगा, और कीजिएगा जरूर। किसी का कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। राधे राधे गुरुदेव, प्रणाम राधे गुरुदेव। राधे जी। राधिका जी बोलिए। बदाशाह बोले तो इंग्लिश में बोलो ना गुरुदेव। हाँ जी। बदाशाह बोल के बोले ना आपको। दीप में काले तिल और मैंने बोला आपको ब्लैक तिल, और जो बताशा, जो व्हाइट कलर का बताशा आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, बताशे को क्या बोलेंगे जी? और कुछ बताइएगा, कोई नाम, इनको समझ में नहीं आ रहा तो। मखना। मखना। आज जो व्हाइट कलर का, आपको कैसे बताऊं, व्हाइट कलर की कोई भी चीज डाल दीजिए, मिश्री डाल दीजिए, मखना डाल दीजिए, कुछ भी डाल शुगर दीजिए। वाला नहीं आता है शुगर राधिका जी, वाला वो जो गोल आता है, पूरा वाला, राउंड गोल राउंड, गोल हाँ। आता है। ओ ओके वो गुरुदेव। वो वाला। कुछ भी डाल दीजिए, जैसा आपको सूट करता है। और गुरुदेव साउथ में बोला है, तो जैसे साउथ साउथ में रूम है, उधर करना है या नहीं नहीं, मंदिर में? आप अपने किचन में कर लो, और किचन में उस दीपक का फेस साउथ की तरफ कर देना, सबसे बेटर है वो। ठीक है गुरुदेव। सबसे बेटर तरीका है कि आप ना किचन में फेस करके और उसका वहां पे वो कर दो। और बताशा नहीं है तो थोड़ी शुगर, वो शक्कर वो रखते तो चलेगा? कुछ भी रख दो ना, क्या दिक्कत है, कुछ भी आप व्हाइट शक्कर डाल दो, उसमें क्या फर्क पड़ेगा। और तेल कौन सा? मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। और ऐसे स्लिप लंबी बत्ती करके उसमें हाँ। लगा के साउथ की तरफ करके, और हाथ जोड़ के, कि अभी तक मैंने जितने भी जन्म लिए हैं, जिन जिन रूपों में मैंने जन्म लिया है, जिन जिन यो सोल्स में मैंने जन्म लिया है, उसमें जो भी मेरे साथ शरीर से और अशरीर जो भी दिवंगत आत्माएं मेरे साथ रही हैं, जो कि आज की तारीख में मेरे पितृ के रूप में हैं, चाहे वो मेरे माँ बाप हो, दादा दादी हो, नाना नानी हो, है ना, मेरे सास ससुर, मेरे ससुराल पक्ष के हो, भाई बंधु मित्र कोई भी हो, अगर मेरे से या मेरे परिवार से कोई भी गलती हुई हो, तो उन सबको आप क्षमा करें, और मेरे आगे के मार्ग को प्रशस्त करें। मुझे इस काबिल करें कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जन कल्याण कर पाऊँ, लोगों का भला कर पाऊँ, और जब भी मैं इस जीवन से मुक्त होकर आप तक आऊँ, तो आप मुझ पर गर्व कर पाएं कि मैं अपनी 3 पीढ़ियों को या 7 पीढ़ियों को तार के आया, उनकी तकलीफों को दूर करके आया। और अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे और मेरे परिवार के ऊपर बनाए रखिएगा। आपका मार्ग प्रशस्त हो। प्रणाम करके समापन कर दीजिएगा। ठीक है गुरुदेव। गुरुदेव, जी। मेरे को आप इतना दिन बोले ना भगवत गीता का महत्व, एक एक अध्याय को पहले एक स्टोरी बोलते ना आप, जी। वो पीडीएफ और बुक का नाम बोले तो मैं तेलुगु में ट्रांसलेट करके पढ़ाते बच्चे के लिए, मेरे के लिए। मेरे को ठीक है। लैंग्वेज प्रॉब्लम है ठीक इसलिए। है, मैं कर दूंगा, आप बता दूंगा आपको, है ना। ओके, कोई थैंक यू दिक्कत, गुरुदेव। बता दूँ। चलिए। गुरुजी, मेरे को ये कर पाना, सूप चारा चबूतरों को ज्वार, ये यहाँ तो कर पाना मुश्किल है। सिस्टर के थ्रू इंडिया में करवा दूँ? तो आप जोधपुर में कोई होगा ना, भी कोई है? जयपुर में सिस्टर है, जोधपुर में पापा है, पर उनसे नहीं हो पाएगा। तो आपके यहाँ पे कुछ भी नहीं हो पाएगा क्या? आप किसी को ब्रेड दे दो, बटर दे दो, बिस्कुट दे दो, कोई नीडी पर्सन को, डॉग को बिस्कुट दे दो, कुछ तो कर सकते हो। डॉग्स तो यहाँ होते ही नहीं है, अनलेस लोगों के खुद के हो।
एक सजेशन है मेरा संतोष जी के लिए मैं दूं। हाँ बोलिए ना, बोलिए। प्लीज बोलिए। संतोष जी, आप अपने नेबरहुड में, जैसे गुरुजी ने कहा, मैं भी शायद में यही किया था कि मेरे नेबर्स के पास डॉग था, तो मैंने उनको पूछा कि वो क्या फूड खाता है, बिकॉज दे ईट प्रिस्क्राइब्ड फूड, तो वो पैकेट लेके दे दिए थे मैंने उनको। गुड आइडिया, ठीक है। यही मैं मतलब आप भी ऐसे कर सकते हैं। हाँ ठीक है, बेस्ट है, ऐसा कर ठीक। लीजिए। चलिए। ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारणे धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। 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 ओम शांति शांति। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कल शाम से 6:06 सेम टाइम रहेगा और हम लोग श्री रामचरितमानस का पाठ चालू करेंगे। आज हमने श्रीमद् भगवत गीता का समापन किया, कल से श्री रामचरितमानस चालू होगा। सारे कांड होंगे, वो लंबा चलेगा। मुझे भी नहीं पता कितने दिन चलेगा, कितने दिन कट है, क्योंकि वो काफ़ी लंबे पाठ है। तो वो मुझे लगता है कि एक अच्छा टाइम लेगा, लेकिन ठीक है, कुछ डेली में हम एक फिक्स करेंगे कितने पेजेस या जो भी है, इतनी चौपाई हम डेली करेंगे। तो कल से हम श्री रामचरितमानस पे जाएंगे और कल से शाम को वही टाइम रहेगा, 6:06। तो आपके पास पूरे कल हो जाएगा 22 सितंबर, तो कल से लेकर और 30 सितंबर तक का पूरा लिंक आ जाएगा। फिर 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर का पूरा लिंक आएगा एक साथ ही। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा को और भी लोगों को जोड़ सकते हैं, जो भी आना चाहें, सबका स्वागत है। श्री रामचरितमानस चालू करेंगे मंगलवार को, हनुमान चालीसा 9 बजे करेंगे, रेगुलर करेंगे। और शनिवार को या मंगलवार को जब इंडिकेशन होगा और सब लोग तैयार हुए तो सुंदरकांड भी करेंगे, ठीक है। तो वो रात को 9 बजे किया करेंगे। तो इस तरह से एक जर्नी चालू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ईश्वर आप सबकी जितनी भी दिवंगत आत्माएं हैं, आपसे जुड़ी हुई आत्माएं हैं, जितने भी पितृ हैं, उन सबके लिए मैं सच्चे मन से और दिल से प्रार्थना करता हूँ कि उन सबको अपने अपने स्थान दें। जो भी गलतियां आपसे, आपके परिवार से हुई हों, उन सबको वो क्षमा करें, आपके मार्ग प्रशस्त करें। जो कि आपके राह में बाधाएं आ रही हैं, उन सब बाधाओं को दूर करें, संकटों को दूर करें, हरी बीमारी को दूर करें। आपको एक नेक कर्म पे चलाएं और इस काबिल करें कि जब भी आप लोग इस दुनिया से जाएं तो वो आपके ऊपर गर्व कर पाएं, उनको गर्वान्वित महसूस हो कि हमारे बच्चे कुछ करके आए और आपका जन्म बहुत सार्थक जाए। इसी के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, एक सवाल है मेरा। जी बोलिए। राधे राधे गुरुजी, जो अभी आप जो नेक्स्ट अभी करा रहे हैं नवरात्रि की साधना, अब जैसे मेरा तो कंटिन्यूअस ट्रैवल है अब 10 दिन तक, तो उसमें जो 10 महाविद्या की आप करा रहे हैं, उसमें हर दिन का अलग अलग होने वाला है क्या? थोड़ा सा ब्रीफ देंगे? हाँ, 10 महाविद्याओं का अलग अलग होगा ना पूरा, कि डेली एक एक महाविद्याओं के बारे में करेंगे, हम लोग कवर करेंगे ना। तो उसके है ना, ऐसे रिकॉर्डिंग, अगर मान लीजिए मैं रजिस्टर करूँ तो रिकॉर्डिंग वगैरह मिल जाएगा मुझे? क्योंकि रिकॉर्डिंग तो प्रॉपर मिलेगा, जैसे इसका भी आपको डेली रिकॉर्डिंग जा रहा है, सब कुछ यूट्यूब हाँ, पे जा रहा है डेली रिकॉर्डिंग, तो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, उसका ग्रुप बना के ग्रुप पे डेली रिकॉर्डिंग जाएगा। क्योंकि मैं अभी एक्चुअली क्या, अब जैसे आज भी 7 दिन हम ट्रैवल करे थे, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले घर पहुंची हूँ, और फिर परसों से फिर से मेरा दिल्ली साइड ट्रैवल है पूरा, लाइक फॉर अ वीक नहीं, आई। आपको डेली कंप्लीट रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको, मतलब आप ये मान लीजिए 3 तरह से हो गया। सुबह दुर्गा सप्तशती हो गया, है ना, जितनी भी हमारी जो देवियां हैं, शैलपुत्री, स्कंद माता, उनका पूरा हो गया। दिन में 3:03 पे 10 महाविद्याओं का होगा। 6:06 पे ये वाला श्री रामचरितमानस, और रात को 9 बजे सुंदरकांड में सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होगी। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं एक बार जरा सोच लेती हूँ, ठीक है। आराम से, बड़े आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और एंड जो थैंक यू वेरी मच, आपने सुबह बहुत अच्छे दर्शन कराए थे, है ना। हाँ, तो आपको भी धन्यवाद कि आज के दिन आपने भी सुबह बहुत अच्छे दर्शन कराए हमको, है ना। आज एक्चुअली हम लोग गए हाँ थे जी वहाँ पे, गुरुदेव। कल रात को हम पहुंचे, फिर आज जैसे विनोद का होता है कि वो जाते ही हैं कुबेर भंडारी,
तो जी। हम सुबह 4 बजे निकले और अब भी 6 बजे घर लौटे, क्योंकि फिर हम गए थे पूरा अरेबियन सी की तरफ, जो महिसागर है यहाँ पे, और जो स्तंभेश्वर महादेव है वहाँ पे पूरा रुद्र अभिषेक किया, तो टाइम लग गया उसमें बहुत। थैंक यू वेरी मच। कहना सुबह सुबह बहुत अच्छे दर्शन हुए महादेव के, और अभी भी बहुत अच्छे गार्गी ने कराए, तो आज का दिन बहुत अच्छा गया। इसका हम्म मतलब ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं। कल कल हनुमान जी का एक टेम्पल है, वहां जाने की इच्छा है, अगर हो सकेगा तो मैं वहां का भी फोटो शेयर करूंगी। वो बहुत भी बढ़िया। बहुत सिद्ध जगह है, बहुत सिद्ध मंदिर है वो बहुत ही भी। बढ़िया जी, बहुत ही गुरु जी, बढ़िया। मेरा एक और सवाल है। जी। जो आप 10 महाविद्या की बात कर रहे थे, वो जो आप मतलब उसका अ, पाठन होगा क्या? मतलब पूरा एक एक चीज बताएंगे कि जैसे माँ तारा है, सपोज माँ तारा की बात कर लेते हैं, माँ काली किसी की भी, तो उसमें उनका बीज मंत्र क्या है, उनकी साधना कैसे करनी है, क्या करना है, कौन सी चीजें काम में आएगी, किस तरीके से होगा, और इस तरीके से मतलब प्रॉपर एक एक डेप्थ में चीज बताऊंगा उसके बारे में सारा। और बाद में फिर जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम प्रॉपर साधनाओं पे जाएंगे। अब साधना स्टार्ट करेंगे नवंबर से, एक एक साधना पे चलेंगे कि सपोज 15 दिन केवल माँ काली की साधना, फिर 20 दिन केवल माँ लक्ष्मी की साधना, फिर हम साधना पथ पे चलेंगे आगे। और वो रात में हुआ करेंगी साधनाएं, मतलब इट डिपेंड्स कि कौन सी साधना कर रहे हैं। अगर इंडिकेशन है कि रात को 10 से लेकर 2 बजे तक होगी तो 2 बजे तक करेंगे, या जैसा जो भी होगा वो करेंगे। मतलब ये जो माँ धूमावती जैसे सेशन लिया था, ऐसे ही क्लास होगा ये 10 महाविद्या का? सेम। और जैसे हम, अगर हमें प्रॉपर 10 महाविद्या अगर उसका साधना करना सीखना, इससे होगा? होगा। आपका ऑलमोस्ट 70% प्लस आपका इससे चीजें काम हो जाएगा आपका। बाकी 30% पे हम और बात करेंगे फिर जब पर्टिकुलर, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि आप 10 के 10 महाविद्याओं करो। आपको जो देवी आपको अट्रैक्ट कर रही है, जो चीज आपको सूट कर रही है, जब उसके बारे में बात करेंगे तो फिर मैं स्पेसिफिक वो कराऊंगा आपको। और आप गुरुजी, जो बोल गुरु रहे जी थे कि यहाँ दसवीं पे विद्या का नवंबर में करेंगे, वो मतलब वो अलग से क्या होगा? वो अलग, केवल हम साधनाओं पे जाएंगे, वो फिर एक्सक्लूसिव केवल साधना होगी, वो और कुछ नहीं होगी। जैसे सपोज मैंने बोला माँ गायत्री साधना, तो वो पूरा 11 डेज की माँ गायत्री साधना, केवल 11 दिन माँ गायत्री, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। गुरुजी, ये मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे। जी जी। अभी जैसे मैं इंडिया आई हूँ, और बहुत सारी चीजें हैं जो हमें कनाडा में नहीं मिलती है पूजा की, जो तो मुझे पता है, वो तो मैंने लिस्ट बना ली है, मैं लेने वाली हूँ। तो इन साधनाओं के लिए कोई ऐसी चीज हो जो मुझे लेनी हो, क्योंकि वहां पे डिलीवरीज आना ये सब भी मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं ये सोच रही हूँ कि जितना यहाँ से कलेक्ट करके जा सकूँ, ताकि फिर आगे 6-8 महीने जो भी करना है, मैं एटलीस्ट वहां पे कुछ प्रेयर्स कर सकूं, क्योंकि जी। इस बार बहुत ज्यादा मैं अटक गई थी। तो ऐसा कोई एक लिस्ट आप प्रोवाइड कर सकते हैं जो मेरे ये 10 महाविद्या, क्योंकि अभी मैं सीख लूंगी पर मैं कर नहीं पाऊंगी। करना तो फिर मुझे वहीं जाके होगा, क्योंकि अभी तो मेरा थ्रू आउट ट्रैवल रहेगा। एक काम कीजिएगा कि आप है ना, जो आपने लिस्ट बनाई है वो मुझे शेयर कर दीजिएगा, तो ऐसा नहीं हो कि डबल हो जाए। तो मैं उसमें देख लूंगा कि आप क्या आपके लिए सही है और क्या सही नहीं है, फिर उसमें मैं ऐड ऑन करके भेज दूंगा आपको। ठीक है, वो एक्सेल शीट ना मैं आपको परसों मैं मेल कर, मतलब जब भी व्हाट्सएप। कभी हो, जब भी आप मुझे भेजेंगे, तो उसके बाद फिर मुझे 24 आवर्स लगेंगे उसको एक बार चेक करने में, तो मैं आपको भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है गुरुजी, अभी ठीक है। आप कब तक हैं यहाँ पर? मैं गुरुजी 7th मेरा रिटर्न है, तो 6 मतलब 7th आफ्टरनून हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि 6 7 तारीख पर। को पूर्णिमा है, तो यहाँ घर में सत्यनारायण की कथा रखी है, तो वो करके फिर जाएंगे हम। ठीक है, अभी तो टाइम है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ। चलिए, ठीक। थैंक ओके। यू वेरी मच। थैंक राधे राधे। यू।